तो आई विल नॉट राइट द कैट एग्जाम भाई, ये मैं बोल रहा हूँ. यू कैन कोट मी ऑन दिस. आई एम ऑफिशियली गिविंग अप. दिस इज माई लास्ट वीडियो भाई. इसके लिए तो सालों की मेहनत चाहिए. 30 दिन में कैसे क्रैक होगा ब्रो. Hello everyone, welcome back to another video of the Cat Prep series. Today is day, I have no idea कौन सा day चल रहा है to be honest. अब से उल्टी काउंटिंग चालू हो गई है because there is only 21 days left for the CAT exam. पिछले 2-4 दिन से to be honest भाई मैं ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ. I had a lot of office work so I was busy with that. इसलिए today I will make up for all the study I didn't do in the last 2-3 days. आज का प्लान ये है कि I need to finish the entirety of quadratic equation. जब तक quadratic equation मेरा खत्म नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं. और एक और प्लान है कि भाई कल है संडे और कल तक आई नीड टू फिनिश ऑफ फुल ऑफ अलजेब्रा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद मेरे जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो हैं सर्ड्स एंड इंडाइसेस, जो कि आई गेस इज सिंपल, एंड इनइक्वालिटीज. हाँ, तो प्लान यही है कि कल तक मेरे को पूरा का पूरा अलजेब्रा खत्म करना है, द एंटायरिटी ऑफ अलजेब्रा. अगर नहीं किया तो आई विल नॉट राइट द कैट एग्जाम भाई, ये मैं बोल रहा हूँ. यू कैन कोट मी ऑन दिस. चलो अभी नहाते हैं धोते हैं, देन वील गेट स्ट्रेट टू आवर वर्क. लेट्स गो. A few moments later. भाई आज मैं खा रहा हूँ एग्स ऑन अ बन एंड ग्रीन चीज ऑन टॉप ऑफ इट. प्रीटी गुड. और उसके साथ है, इसको कॉफी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कॉफी बहुत कम है इसमें, एंड द रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट मिल्क एंड शुगर. व्हाट डू वी कॉल दिस ड्रिंक? वी कॉल दिस डायबिटीज. यस, आई एम हैविंग एग्स विद डायबिटीज गाइस. चीयर्स. भाई चलो मेरा एल्जेब्रिक चालू है, अभी दूसरा लेक्चर खत्म होने वाला है भाई. पर लेकिन जैसे फॉर समवन लाइक मी जिसके अभी कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हिले हुए हैं, उतने क्लियर नहीं है, एंड यू ट्राई टू लर्न वन मेथड कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इसको इस तरीके से करके दिस मेथड से इट्स लाइक इजी. ओके, यू फाइनली अंडरस्टैंड एक मेथड से हो रहा है. जैसे ही पहला मेथड समझ आता है भाई सर दूसरा मेथड बता देते हैं कि भाई इसको इस मेथड से करो तो और जल्दी हो जाएगा. दूसरा मेथड किसी तरह से समझते हो बैठ के, ओके ओके ऐसे करना है ऐसे करना है, तब तक तीसरा मेथड आ जाता है. ब्रो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन भाई. इसके लिए तो सालों की मेहनत चाहिए. 30 दिन में कैसे क्रैक होगा ब्रो. एक लैम्डा से ये लैम्डा चला गया, इस 5 से ये 5 चला गया, तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा. याद ABC तक ठीक था ब्रो, अल्फा बीटा तक ठीक था, अल्फा बीटा गामा तक ठीक था. ये लैम्डा कहाँ से आ गया ब्रो मैथ्स में? लैम्डा. ओके गाइस, आई एम ऑफिशियली गिविंग अप. दिस इज माय लास्ट वीडियो. कैट जिसको करना है वो करे. मैं जीमैट पर फोकस करूँगा अब से. जीमैट में होपफुली लैंडा नहीं आएगा. वैसे देखा जाए तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. हर क्वेश्चन में यू कैन जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, एंड उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बनता जाएगा. जस्ट रिमेंबर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. जस्ट रिमेंबर दिस एंड यू विल गो समवेयर विथ योर क्वेश्चन. और ये चीज़ें भी समझ लो कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है. वॉट एवर माई अंडरस्टैंडिंग इज रैशनल नंबर कैन नॉट, a rational number can be determined, rational number can be represented in a factorial form. मतलब एक रैशनल नंबर को तुम 3/2 फॉर्म में लिख सकते हो, या 5/2 फॉर्म में लिख सकते हो, या 10/1 फॉर्म में लिख सकते हो. बट एन irrational number you cannot represent it in a factorial form. And real number is any number in the world, I guess. Okay, so basically real number क्या होता है? Real number is any number which is not an imaginary number. An imaginary number is root के अंदर अगर माइनस लिखा है तो that is an imaginary number, that cannot be a real number. And also I am also just learning. If I have said something wrong, please let me know in the comments and let me know where I am wrong so I can also learn. और एक और चीज़ याद कर लो सब कि जब quadratic equation में दिया गया है कि x is a real number, that means the value of capital D will be greater than equal to 0. If x is real and unique, that means D is greater than 0. If x is not unique, if x is let's say same, both the roots are same, then capital D will always be equal to 0. And when x is not real, which means it is an imaginary number, that means D is less than 0. Capital D is basically b square minus 4ac. अब देखो भाई 100 परसेंटाइल से अगर कम आए तो मेरा नाम बदल देना भाई. और भाई लास्ट लेक्चर इज ऑल अबाउट ग्राफ्स. और ग्राफ्स में जस्ट बी श्योर कि तुम a की वैल्यू निकालो और d की वैल्यू निकालो. अगर a की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0, a इज़ बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर, और a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स द ग्राफ विल बी अपवर्ड्स. और अगर d की वैल्यू, नाउ d की वैल्यू विल डिटरमाइन कि
हमारा जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा या 2 बारी कट करेगा या फिर इट वोंट इवन टच इट. So if d is greater than 0, that means the root of the equation is a real number and it has distinct roots. Distinct roots है मतलब 2 roots होंगे तो फिर वो 2 बारी कट करेगा और उसका जो मिनिमम वैल्यू होगी would be where x is equal to minus b by 2a. The lowest value of the equation will be where x is equal to minus b by 2a and where y is equal to minus d by 4a. Okay, उस coordinate पे would be the lowest value of this graph, and when d is equal to 0, that means parabola is just touching the x-axis. So the least value of y would be 0 in that case. And lastly, जब d is less than 0, that means it is an unreal number. The root is not real. And if the number is not real, it can't be plotted on a number line. So वो हमारे x axis को टच भी नहीं करेगा. क्या बात है भाई, ताली बजनी चाहिए, तालियां बजा दो भाई. हो गए भाई, सारे चारों लेक्चर हो गए मेरे क्वाड्रेटिक के. रात से सुबह भी हो गई है. Now it's time to sleep. Thank you everyone for watching and staying this long in the video. If you like this video, give it a thumbs up. Drop your progress in the comments below and subscribe to the channel if you want to see more videos like this. Signing off. Thank you for watching. Bye bye.